सबसे पहले होता है जो हमारा लीवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है जो ओवरसिटी खाना। खाने के टाइम पानी पी लेना। पानी पीने से क्या होता है कि जो हमारे पेट में जो है अग्नि तत्व है वो जो है सो बंद हो जाता है। इसके लिए जो है ना सबसे ज्यादा जो है गैस बनना, ओवरसिटी होना, ये सब जो है सबसे बड़ा कारण है। खाने के टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी। छाछ पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, और उससे पहले अगर पीना है तो 1 घंटा पहले, आधा पौन घंटा पहले पिए, 45 मिनट पहले पिए, या 45 मिनट खाना खाने के बाद। अगर ज्यादा अगर प्यास लगता है, अगर नहीं, हिचकी वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा नॉर्मल पानी पिए। ठंडा पानी नहीं पी ठंडा पानी नहीं पिए उस। और ओवरसिटी खाना सबसे पहले जो है सो नहीं खाना चाहिए। पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। 1-2 रोटी का कम ही खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है। और बाजार में जो हमारा जंक फूड मिलता है, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब जो हमारा सबसे लीवर का खराब होने का कारण है, क्योंकि इसमें जो है अजीनामोटो डला होता है। अजीनामोटो जो है ना हमारे आंतों को गलाता है। अजीनामोटो इतना खराब चीज है कि वो अगर किसी मांस के टुकड़ा पे डाल दे तो वो गलाता चला जाता है। इसलिए कभी भी नहीं ये जो सो जंक फूड वगैरह खाना चाहिए। 1 कुंटल में अगर 100 ग्राम अजीनामोटो डाल दो दीजिए, जो है पत्ता गोभी, अगर जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, तो वो जो है ना गला के 5 किलो बना देता है। जो बनाते हैं हमारे पास इसके कारीगर साहब, ये हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है ना, अगर 1 कुंटल में 100 ग्राम अगर अजीनामोटो डाल देते तो उसको जो है ना गला के 5 किलो कर देता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है जो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाते हैं। इसके खाने से हमारे लीवर खराब होता है। और तीसरा कारण है जो हम शराब वगैरह पीता है। इसके सबसे बड़ा कारण होता है जो शराब अगर पी ले, 10 ml, 15 ml, 20 ml पी ले, 30 ml पी ले, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। वो ठीक अपने आप ठीक कर लेता है, रिजर्व कर लेगा शरीर। मगर वही पीने के एक पहिया, आधा आधा पहिया, ये आधा आधा पी जाते हैं। तो ये जो है ना हमारे सबसे बड़ा जो है ना, वो लीवर हमारा एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो लीवर खराब करता ही करता है। और सबसे बड़ा कारण होता है हमारे लीवर खराब होने का, जो ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी पीने से हमारे आंत सिकुड़न हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। और ऊपर से खाना खा लिया, खाने के टाइम में पानी पी लिया, वो जो है सबसे बड़ा जो है सो कारण है। हमारा खान पान, लाइफ स्टाइल, शादी में गए, उसमें जो है कभी पनीर खा रहे, कभी वो खा रहे, कभी ये खा रहे। इसके खाने पीने से होता है क्या कि जो हमारे शरीर में एडजस्ट नहीं कर पाता है लीवर। मैदे का सामान सबसे पहले नहीं खाना चाहिए। मैदे का सामान जो है आंतों में, लीवर में चिपकता है, लीवर को फैटी करता है। उससे जो है बहुत बड़ा लीवर खराब होने का कारण होता है मैदा। और इसके लिए जो है हमको लीवर खराब होने से सिस्टम क्या दिखाई देता है? आंखों के नीचे सूजन होना, शरीर में खुजलाहट होना, शरीर में जो है कई तरह के जो है हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज आए हैं कि पूरे शरीर में चुभन जैसा शरीर में है, और कोई बहुत जगह इलाज करवा लिए, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। मगर हमने यग्रजीत यग्रजीत से ही हमने जो है ना इसको 3 महीना यग्रजीत पिलाया, 4 महीना पिलाया, उससे बिल्कुल ठीक हो गया। खुजलाहट, चुभन जो है सो बंद हो गया है। हमको सिस्टम, पैर सूजना, सिस्टम से हम तो पैर देख करके ही बता देते हैं कि भाई तुम्हारा लीवर खराब हो गया। दाएं पसली के नीचे जो है
हल्का जो है सो दबाने पे दर्द होना, सूजन हो जाना, ये सब जो है, पेट भारी हो जाना, मोटापा सब आ जाना, सबसे पहले अनलिमिटेड मोटापा हो जाते हैं लोग, वो सबसे बड़ा लीवर का कारण होता है। लीवर खराब होने से ये सब होते हैं। और इसमें हम तो अनुभवी लोग हैं, नाड़ी देख करके ही जो हम बता देते हैं कि भाई तुम्हारा लीवर खराब हो रहा है, तुम्हारा किडनी खराब हो रहा है, तुम्हारा ये खराब हो रहा है, ये तो हम नाड़ी देख के ही बता देते हैं। वैसे बाहर से भी देख करके पता लग जाता है कि क्या क्या तुम्हारे खराब हो रहा है। इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल है कि लीवर अगर जो है 90% तक भी अगर खराब हो जाता है तो हम रिकवरी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर लीवर कैंसर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। लीवर सोराइसिस अगर चौथे पास में तीसरे चौथे स्टेज पे चला गया तो वो ठीक नहीं जल्दी हो सकता है। उसके लिए हमारे टाइम देना पड़ेगा और बहुत कुछ उसमें जो है ना, खाना पीना उसमें बहुत कम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ा जो है परहेज का बहुत ज्यादा जो है सो जरूरी पड़ता है। हमारे सबसे पावरफुल जो है ना लीवर हमारा ऑर्गन है, और उसका काम है खाना को पचाना, उसको खाना को पचा करके वाइल वाइल जो है सो लीवर को किडनी को देना। किडनी हमारा उसका भाई, जुड़वा भाई है, जो दोनों भाई तीनों मिलकर के काम करते हैं। और उसके खाने से लीवर लीवर अगर खराब होने से ही हमारा जो है ना शुगर शुगर होता है, किडनी खराब होता है। पहले हमारा लीवर खराब होता है, फिर किडनी खराब होता है। उसके बाद हमने जो है इस पे हमारा जो यज्ञजीत, डॉक्टर नेचर का यज्ञजीत तारक प्रसाद तिवारी का जो है हमारा इतना जो है सो पावरफुल जो है यज्ञजीत बना हुआ है कि इसमें हमने जो है सबसे पहले जो इसमें डाले हुए हैं लीवर में, भृंगराज, दूसरा है कुटकी, हिमसरा, उसके नीम, गलोई, अर्जुन, भूमि आंवला, हल्दी, वसील, दुरंद्री, पर परपत्ता, और मकई, और घृत कुमारी, ये सब हमारे जो है यज्ञजीत में डला हुआ है। यज्ञजीत सबसे बढ़िया है हमारे पास लीवर का स्रोत। और हर किसी को 6 महीने 1 साल के बाद कम से कम 1 लीटर पी लेना चाहिए। 2 से 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पी लेना चाहिए। इसको पीने से हमारा लीवर टॉक्सिन सफाई होता है। जो लीवर थोड़ा खराब हो गया है वो ठीक होता है। और इसको सबसे पहले जो है हमारा लीवर खराब होने से सिस्टम क्या दिखाई देता है, सिस्टम में पैर सूज जाना। लीवर का जो है खराब होने से ही हमारा जो है उंगली में सूजन आ जाना, ये सब जो है हमारा सबसे जो है लक्षण होता है। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे टेस्ट हमने जो है सो किया है कि जो बिल्कुल ही बीमार आदमी आ गया उसको मैंने जो है सो लीवर सफाई कर करके जो है सो दवाई दिया। हम जो है लीवर टॉक्सिफाइड भी करता हूँ कि जो कहते हैं थेरेपी, लीवर थेरेपी भी करते हैं हम तो। जो फैटी
हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस सी डी, ये सब हमने ठीक किया है हेपेटाइटिस का मरीज को। इसको 3 से 4 महीना बिल्कुल जो है सो ठीक कर दिया हमने, क्योंकि लीवर का हमारे पास यज्ञजीत इतना बढ़िया जो है सो दवाई है कि जो है सो बहुत बढ़िया रिकवरी करता है। और इसमें हमारा सबसे योगदान जो है तारक प्रसाद तिवारी सर का है कि जो हमारे इतना बढ़िया दवाई दिए है बना करके। और हमने जो है सो यहाँ डॉक्टर नेचर में आकर के बहुत चीज सीखा है। डॉक्टर साहब का जो है सपोर्ट हमको जो जहाँ अगर दिक्कत होता है तो डॉक्टर साहब सपोर्ट हमको करते हैं। तो ये सब जो है बहुत बढ़िया सपोर्ट है, टीम का सपोर्ट है, तो होना चाहिए। और मैं अभी जो है कम से कम 10 आदमी को भी जो है ना, 10 आदमी को जो है लीवर को इतना बढ़िया बढ़िया जो है सो रिजल्ट आया हमारे पास कि उसका वर्णन नहीं है। कि लोग कहते कि 15 दिन में 20 दिन में इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया, ये चमत्कार ही होता है। तो इसलिए जो है हमने बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट लिया है यज्ञजीत से। और यज्ञजीत सबसे बढ़िया जो है हमारे जो है लीवर का दवाइयाँ हैं, इसलिए लीवर का जो है दवाई लीवर सपोर्ट यज्ञजीत जो है सो पी लेना चाहिए। और यही कह करके मैं विराम दूंगा अपने वाणी को। थैंक यू। थैंक यू सो मच दयाशंकर साहू सर। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दयाशंकर साहू सर फील्ड पे मैदानी तौर पे बहुत शानदार काम करते हैं। आज इनका सेशन नहीं था, आज किसी और साथी का सेशन था। रात को 10 बजे इन्हें बताया गया कि कल आपको सेशन लेना है, लेकिन जब आपने काम किया होता है तो आपके पास में नॉलेज होती है, जो भी आपके पास में होता है वो आप बता सकते हैं जब आपने काम किया होता है। तो रात को 10 बजे कल इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको बोलना है, तो ये सुबह रेडी रहे। और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में आज दयाशंकर साहू सर ने पहली बार कैमरा फेस करा है। इससे पहले आज तक इन्हें जूम मीटिंग ज्वाइन करना भी नहीं आता था। मतलब मीटिंग करने की तो बात बहुत दूर है, ये मीटिंग को ज्वाइन करने में भी बड़ी परेशानी महसूस करते थे। तो साहू सर, मैं कुछ एक सवाल जानना चाहूंगा ताकि हमारे लोगों को और क्लैरिटी मिल पाए कि आपने डॉक्टर नेचर में आने के बाद में कितने लोगों को प्लान दिखाया अपने हाथ से? मैं प्लान अभी तक एक आदमी को भी नहीं दिखाया हूँ। एक आदमी को भी प्लान नहीं दिखाया आज तक आपने? नहीं, नहीं, मैंने एक आदमी को भी प्लान नहीं दिखाया हूँ। अच्छा, आपको डॉक्टर नेचर का बिजनेस प्लान पता है कि इसमें कैसे पैसा बढ़ता है? नहीं, हाँ? नहीं, नहीं, इसमें यह सिस्टम को पता ही नहीं है कैसे बढ़ता है, कैसे क्या है। मगर अभी प्रोडक्ट का सारे का जो है सो नॉलेज है बढ़िया कि हमारे जो है सो कौन सा प्रोडक्ट कौन किस काम में आएंगे और कौन सा बीमारी में क्या देना है हमको। साहु सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि डॉक्टर नेचर में आने के बाद में बिना प्लान दिखाए आपकी महीने की जो सेल है वो हाईएस्ट सेल कहाँ तक गई होगी डॉक्टर नेचर की? मेरा सेल जो है सो तीस एक चालीस में हजार एक महीने पचास एक एक महीने में हाईएस्ट सेल? 50,000 के लगभग जो है सो हमने किया है। 50,000, 70,000, 80,000 तक हमने किया है सेल। 70,000 रुपए सेल कर देना, 80,000 रुपए सेल कर देना बिना किसी को प्लान दिखाए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट उपलब्ध करा के, लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट दे पाके। और आज दयाशंकर साहू सर हमारे बीच में एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर आपने उन लोगों को काम करते हुए या पैसा कमाते हुए देखा होगा जो जो लोग बहुत बड़े स्टेज के कलाकार हैं, बहुत बड़ा अच्छी पर्सनालिटी करते हैं, ठीक है, कि आप कोट पैंट पहन के स्टेज पे बहुत सारे लोगों को बोल पाते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि वही लोग पैसा कमा पाते हैं। तो अभी साहू सर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि रिटेलिंग करके रिटेलिंग करके जो भी प्रोडक्ट ये देते हैं वो एमआरपी पे देते हैं। अब आप सोचिए, 80,000 रुपए डीपी की अगर ये बात कर रहे हैं
तो वो प्रोडक्ट एमआरपी पे कम से कम 1,10,000 1,20,000 रुपए के आसपास गया हुआ है। तो ऐसा भी कई बार है कि महीने का 30,000 रुपये 40,000 रुपया, महीने का 30 से 40,000 रुपया इन्होंने डॉक्टर नेचर से सिर्फ रिटेलिंग करके कमाया है। हाईएस्ट पे आउट 17-18 हजार रुपए तक पहुंचा है। तो भी आप समझ सकते हैं ये डॉक्टर नेचर की पावर है कि एक व्यक्ति जिनको बिजनेस प्लान खुद दिखाना नहीं आता, मैं इस बात को प्रमोट नहीं करूंगा कि आपको सीखना नहीं चाहिए, बट मैं इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नेचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ आप अपने लोगों को प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंचाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति भी यहाँ पे आज बहुत अच्छा शानदार काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है दयाशंकर साहू सर के बीच बारे में। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग भी आज बहुत शानदार काम करके आज आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से ये सीखते हैं, जिस तरीके से ये आज डॉक्टर नेचर को आगे लेके जा रहे हैं, लगातार लगातार ये आगे बड़ी सफलता को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दयाशंकर साहू सर। आप अपना माइक बंद कर सकते हैं, राइट। और मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में कोई और साथी जिनको आज यकृजीत प्रोडक्ट यूज करके कुछ भी बेनिफिट्स मिले हो, तो वो जरूर जरूर अपना माइक ऑन करके आज टेस्टिमनी दें। तो हमारे बीच में हैं नरेंद्र यादव सर, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर। सर ने बहुत अच्छा बताया। सर ने यकृत के बारे में हम लोग ने भी बहुत सारे पेशेंट से यकृत से रिजल्ट लिए हुए हैं। अभी एक फिलहाल हम लोग लिए थे, उसका मतलब जॉन्डिस जो होता है 28 चला गया था। अब वो जो दिल्ली सॉरी गोरखपुर एम्स में गया था पेशेंट दिखाने, तो वहीं पे उसको भर्ती कर लिया एम्स में। 4 दिन रहा। 4 दिन के बाद जब पेशेंट आया तो हमसे बात हो रही थी, बात हुई तो हम वो बोले कि जॉन्डिस सर मेरा 28 चला गया था। मैं उनको बोला कि जो भी दवा आप खा रहे हो उसको खाते रहिए। बोले कि सर उससे कोई फायदा नहीं समझ में आ रहा है एम्स की मेडिसिन से। हमने सर उनको अपना यकृत, लीवर सपोर्ट और कल्प अमृत उनको मेडिसिन दिया, और 1 महीने सर मेडिसिन खाते खाते उनका 2 पे आ गया। 28 से सीधे 2 आ गया सर। तो ये अपने यकृत का कमाल है सर कि 1 महीना में जिनका जॉन्डिस 28 था वो 2 पे आ गया, जांच हुई थी। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आपने जो बताया बहुत कमाल की टेस्टिमनी हमेशा आप लेकर आते हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट। क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज देखी है कि जब भी आप बात करते हैं तो आप रिपोर्ट्स के आधार पे बात करते हैं। आपको पहले की रिपोर्ट्स पता बिल्कुल। होती हैं, उसके बाद की फिर उसका रिपोर्ट्स पता होती हैं, उसका तो अक्सर वो दोनों दोनों जांच है मेरे पास अभी भी मोबाइल में। जी, ये ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका कि आप रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं और डॉक्यूमेंट के साथ में फिर बात आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही काम करते रहिए और हमारे बीच में टेस्टिमनी लाते रहिए। और मैं, मोहसिन सर का हाथ ऊपर है, मोहसिन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यकृजीत का बहुत शानदार एक रिजल्ट मुझे ये मिला कि मैं ऐसी एक शॉप पर पहुंचा लेदर शूज़ लेने के लिए। तो अब वो तो अपनी आदत है, हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत बात करना शुरू कर ही देते हैं हम लोग। तो वो जो शॉपकीपर था वो कई साल से फैटी लीवर का पेशेंट था, और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। दिल्ली में रहता है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, पूरे दिन दुकान पर बैठना, डाइजेशन पूरा खराब रहना। तो वो, जब मैंने उससे कहा कि आपका पूरा इलाज हो जाएगा, हम ऐसे ऐसे करते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन कराते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो तैयार नहीं हो रहा था। उसने बोला कि मैंने बहुत इलाज करा लिए और ये सही नहीं होता, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल मैं सुधार नहीं सकता, मेरा लाइफस्टाइल यही रहना है। तो इसलिए मैं, मतलब एक तरीके से वो मेंटली पूरा हार चुका था, थक चुका था। और
किसी भी सूरत में वो तैयार नहीं हो रहा था। मैंने उसको फाइनल ये कहा किया कि वो लिव 52 रेगुलर लेता था। वो कहता था कि मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ जो है ना लिव 52 से मिलता है। वहीं मुझे बात क्लिक हो गई और मैंने उससे कहा आप सिंपल एक काम करो, आप कुछ मत करो, हमारा एक सिरप पीना शुरू कर दो बस। तो इस बात पर वो एग्री हो गया। मैंने उससे जूते लिए और उसको पैसे नहीं दिए, उसको यकृत सिरप दिया और विद इन 8 डेज उसका मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब अपना पूरा ट्रीटमेंट दीजिए, मुझे मुझे बहुत रिलीफ है इस सिरप से। मुझे वो रिलीफ मिला है जो पिछले 7-8 साल में मुझे अभी तक नहीं मिला। तो ये यकृत का कमाल रिजल्ट था मुझे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मोहसिन सर। और हम देखते हैं जब लीवर को साफ करने की बात आती है, टॉक्सिन्स को निकालने की बात आती है, तो यकृत अपने आप में शानदार काम करता है। तो हमने हमेशा महसूस करा है, मेरी अक्सर ये आदत मैंने बना ली है कि जब भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं या किसी को कंसल्टेशन जाती है, तो उसमें यकृत जरूर ऐड करना चाहिए। और यकृत जैसे ही आपका लीवर फंक्शन अच्छा काम करना शुरू करता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो मोटापा हो, जोड़ों का दर्द हो, या कुछ भी हो, उसमें आपको बहुत फास्ट अगेन शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राइट। तो व्हीट बार्ले जूस और यकृत, ये दो प्रोडक्ट तो आप मान के चलिए कि हर व्यक्ति को यूज करने चाहिए। उसके बाद में फिर जो वो ट्रीटमेंट चलाना चाहता है, एक या दो प्रोडक्ट उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आप ऐड कर दें, तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। पेट की सफाई होने से लेकर आपका लीवर को क्लीन करने तक ये सारे प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो हमारे बीच में आजमा मैम का भी हैंड रेज है, अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर इस बारे में बताएं। यस सर, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो दयाशंकर साहू सर के लिए कहूँगी कि आज का सच में कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी मतलब जैसे कि शायद बहुत सारे लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया हो कि उन्होंने बोला है कि ईचिंग में ना, ईचिंग की कई चीज़ें उन्होंने बताई, तो सिर्फ एक ही सिम्टम भी दिखता है कभी कभी। तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे यही सब पूछूंगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज शायद वो उतना अच्छा बता नहीं पाए, और ये वाइब्स आ भी रही हैं। मतलब जैसे हम श्रीकांत सर से हमेशा सुनते हैं कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो उतना अच्छा हमें बता नहीं पाए। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी से एक टेस्टिमनी देती हूँ, फिर हम दयाशंकर साहू आप सर आप रेडी रहिए, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हो सकता है कि हम वो सब समझ पाएं जैसे आप प्रैक्टिस में लोगों को हेल्प कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से। तो मेरा टेस्टिमनी ये था कि एक फीमेल आई, उनकी गायनी की प्रॉब्लम थी, उनको ओबेसिटी थी, और जैसे हम जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब है लोगों का। तो मैंने सारे सिम्टम्स और कुछ रिपोर्ट्स उनकी देखी, तो वहाँ पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड वो लेकर आए थे, तो उनका फैटी लीवर था। मतलब सारे जैसे होता है ना, हमें अब क्या देना चाहिए, तो मैंने उनसे बोला कि सिर्फ यही इसी पे काम कर लीजिए। तो अपना यकृत और लिवर डिटॉक्स टैबलेट ये मैंने 2 दिए उन्होंने। वही 15 दिन 20 दिन में कहा कि मुझे तो बहुत ही हल्का फील हो रहा है, और उन्होंने वो चाहते भी थे, और उन्होंने वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें 3 महीने में 13 kg वेट लूज किया था सिर्फ इन्हीं 2 प्रोडक्ट के साथ और डेली रूटीन को इम्प्रूव करके। तो ये बहुत अच्छा टेस्टिमनी मुझे मिला था, रिजल्ट मैंने लिया है यकृत से। और तो हम यही होता है कि ज्यादातर हम कॉम्बिनेशन में वो दूसरे सिम्टम्स को देखते हुए भी कुछ और दे रहे होते हैं साथ में। तो इसके साथ में दयाशंकर साहू सर आप बात कर पाएंगे, मैं हाँ जी पूछूं? सर। हाँ मैम। हाँ जी सर, ये जैसे अभी आपने बताया कि आप एक तो स्किन की वो देख लेते हैं सिम्टम, और सूजन देखकर भी आप बता देते हैं। आप तो नाड़ी से देख लेंगे, लेकिन हम सब नहीं देख पाएंगे, हम जो है ना बॉडी के ही उससे देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा लीवर डैमेज होता है, तो क्या रिपोर्ट से ही देखते हैं या वैसे भी आप कोई नहीं नहीं, मैं रिपोर्ट मैं हमको तो रिपोर्ट वैसे देखने भी नहीं आता। मैं रिपोर्ट से नहीं देखता हूँ, मैं नाड़ी से और जो है ना वो शरीर के सिस्टम से ही मैं देख लेता हूँ कि लीवर जो है सो कितना खराब हो रहा है। तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, आपको क्या दिखेगा कि लीवर डैमेज हो रहा है? लीवर डैमेज हो रहा है जैसे मुंह में सूजन हो जाना।
अच्छा। भारीपन जो है ना, और शरीर भारीपन भारीपन उसको जो है ना, पूछता हूँ कि शरीर कैसा लग रहा है, हल्का है? बोलता नहीं, शरीर भारी भारी सा लगता है। और पेट पेट जो है ना, पेट से नीचे हम्म। अगर दबाओ थोड़ा सा तो वो उसको जो है ना, उसको पेन होता है। ओके ओके। पसली के दायां साइड के जो है ना, पसली के नीचे उसको दबाओ तो पेन होता है जैसे, तो उससे पता लग जाता है कि जो है लीवर जो है सो डैमेज हो रहा है। आपको कुछ याद आए कितने कितना डैमेज रहा, और कैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रही, जैसे आप अभी बोल भी रहे थे, और जरूर से आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे, हेपेटाइटिस बी के भी, और जो वहाँ पे वो हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पे उसको एब्सेस कहते हैं, फोड़ा हो जाता है। तो इस तरह के कुछ केसेस याद हो आपको, आपने क्या क्या उसमें दिया हो? मैंने तो यज्ञजीत के साथ जो है ना, ये गोधन अर्क जरूर देता हूँ, अच्छा। उसमें मिला के देता हूँ, फिर लीवर डिटॉक्स देता हूँ। ओके सर। तो अभी हम्म। टाइम तो कम है, मैं तो बहुत कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। आशीष सर हमारे साथ में हैं, और वो जरूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल हम सबके साथ में शेयर करेंगे। सर प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और सुबह को देखकर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। काबिले तारीफ है, कमाल की एनर्जी सुबह को आप सब लोगों की होती है। बट मैं अभी क्या देख रहा हूँ कि एक तो हम लगभग लगभग पिछले 20-25 दिन से कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, रुक गए हैं एक ही जगह पर। और अभी क्या रोज देखने में आता है कि 55, 50, 60 इस बीच में हमारे लोग रहते हैं। तो एक बार ये चेक करिए, क्या आप पिछले 20 दिन से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम काम कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ क्यों नहीं ला पा रहे अभी तक, ये सबको सोचना पड़ेगा एक बार। जिनके भी लोग अभी तक कम बैठ रहे हैं, पहली बात। क्योंकि अगर हम एक एक व्यक्ति को भी यहाँ लेकर आए, और पता है उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोन कॉल करने पड़ेंगे, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको समझाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग मंत्र बतानी पड़ेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपके लिए कुछ टाइम जो है ये स्ट्रगल भरा हो, कुछ टाइम आपको उनको समझाना मुश्किल हो। बट जैसे 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 आप उनको रोज कॉल करेंगे, रोज कॉल करेंगे, रोज कॉल करेंगे, तो डेफिनेटली लोग जो है वो आना शुरू होंगे ही होंगे। दूसरा, जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर होते हैं तो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी होती होती है निश्चित रूप से, और प्रोडक्ट जो है वो काम करता ही है। प्रोडक्ट के बारे में हम हर दिन सीख रहे हैं। तो कंपनी ने हमें एक सिस्टम दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, हमें एक अच्छा सेटअप दिया है, डिलीवरी दी है, पैन इंडिया, ये सारी चीजें दी हैं। बट इससे आपके घर में पैसा नहीं आ पाएगा। पैसा तब आएगा जब आप इस प्रोडक्ट का भरपूर फायदा उठाएंगे, जो कि आप लोग सब सीख ही रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना शुरू करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा लोगों तक अप्रोच करेंगे, नए रोज नए लोगों से मिलेंगे। अब उसके लिए हमें जो कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। बट जैसे मैंने देखा कि अभी 3 दिन पहले ऋषिकेश टूर जो है वो अनाउंस किया गया। बट शायद, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा है कि ग्रुप में जिस तरीके से मैं प्रमोशन देख रहा हूँ आप लोगों के, पता नहीं आप कितना नीचे तो उसको फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ऋषिकेश का टूर एक ऐसा टूर होने वाला है जो आपको, अभी तक अगर आपने ऐसे टूर नहीं किए हैं, तो आपकी टीम को एक नया लाइफ स्टाइल देगा, एक नया कल्चर देगा, एक नई बॉन्डिंग देगा, एक नई समझ देगा कि उनके लिए घूमना क्यों जरूरी है, बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, नई चीजें क्यों जरूरी हैं, अपनी लाइफ को जीवन में एक्सप्लोर करना क्यों जरूरी है, नई एक्टिविटीज करना क्यों जरूरी है। अब ऋषिकेश में आज के टाइम में तमाम एक्टिविटीज होती हैं। मैं ऋषिकेश की बात करूं, रामनगर की बात करूं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और इतना इजी क्राइटेरिया, इतना इजी क्राइटेरिया। और जब एक बार आप टूर करते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, एक बॉन्डिंग बनती है, जब कहीं टूर पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। लोग, मैं, आप यकीन मानना, मैं अपने पूरे अनुभव के साथ एक बात कह सकता हूँ, आपके प्रोडक्ट से प्रभावित हो ना हो, लेकिन जब आप टूर पर जाएंगे, ठीक है, और उसके फोटो को शेयर करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, तो इतने लोग आपसे प्रभावित होंगे, इतने लोग आपसे प्रभावित होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। लोग खुद खुद पे खुद आपसे बात करेंगे, खुद पर खुद आपसे जानना चाहेंगे। तो अभी क्या है, पॉइंट क्या है दोस्त, हम इस टूर के लिए कितना एग्री कर रहे हैं। और इतना इजी क्राइटेरिया, मतलब अगर मैं डायरेक्टर एंड ब्लो की बात करूं, इतना इजी क्राइटेरिया कि इस मंथ के अंदर हमें सिर्फ 2500 बीवी करने हैं, तो हम में से कितने लोग उसके लिए रेडी हैं। कुल 2500 बीवी आपको करने, कितने लोग रेडी हैं। एक बार मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर मैं रेडी हूँ, 100% मैं आऊंगा उस टूर को, ठीक है, मैं अचीव करूंगा ही करूंगा, मैं किसी कीमत में छोड़ूंगा नहीं। और अपने साथ भी किसी नए पर्सन को लेकर आऊंगा, या जो 2 महीने प्रीमियम लॉयल्टी कर सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग अभी हमारे बीच में हो रहे हैं जो इसके लिए रेडी हैं।
क्योंकि अगर आप टूर को एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आप लाइफ को एक्सप्लोर करने, देखो बेसिकली क्या, दाल रोटी सबकी चल रही है, आपकी चल रही है, मेरी चल रही है, और हम लोग ना दाल रोटी खाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। ये जो मेहनत करते हैं, सुबह शाम घर से निकलते हैं, सुबह का 6 बजे का पेन लेते हैं, 5 बजे का पेन लेते हैं उठने का, रात का पेन लेते हो, हम वो लोग हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में वो व्यक्ति बड़ा बनता है जो लाइफ स्टाइल के लिए आता है। ठीक है, हमारी जो लड़ाई है ना, वो दाल रोटी कमाने की नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो लाइफ स्टाइल को जीने की है। और अगर लाइफ स्टाइल को जीना है तो उसकी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वो अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ आप कैसे अपने आप को एक जिंदगी दे रहे हो, अपने परिवार को एक जिंदगी दे रहे हो, अपनी फैमिली को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी, जिंदगी दे रहे हो, वो बड़ा मायने रखता है। तो आप में से कितने लोग, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग रेडी हैं। यहाँ लोगों ने लिखना शुरू किया है, ठीक है, कि हम रेडी हैं। हेमंत जी ने लिखा है, ममता जी ने लिखा है, रघुवीर जी ने लिखा है, पिंकी पाल जी टूर के लिए रेडी हैं, मुलायम जी ने तो प्रीमियम लॉयल्टी कर ली है, एक बार अगर और भी कर ली तो इनका अचीव हो जाएगा, बहुत बढ़िया मुलायम सिंह जी। सोनी मेहरा जी रेडी हैं, बहु चौधरी जी ने भी लिख दिया रेडी हैं, श्रीकांत जी तो रेडी हैं ही, डॉक्टर मदन गोपाल जी भी रेडी हैं, एस के यादव जी रेडी हैं, शिताब जी रेडी हैं। अजमा ने कहा है कि मेरे साथ टूर पर 5 लोग होंगे, बहुत बढ़िया। और मोहसिन जी रेडी हैं, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा रंजीत जी रेडी हैं, हसीब जी, हसीब अहमद जी, ओके, वो रेडी हैं, और रोहित कुमार जी रेडी हैं। तो यानी कि मैं एक बात समझ पा रहा हूँ, अमित चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार मेरे टूर पर 10 लोग होंगे। डेफिनेटली बिल्कुल होंगे अमित चौधरी जी, मुझे पूरा विश्वास है। आज एक काम करना, ठीक है, अभी टूर के बारे में जितनी बात मेरी इस कॉल को कटने के बाद क्लब चैतन्य और जीवन वाले सेम ग्रुप के अंदर, फिर वही बात अगर आप मिशन पॉसिबल में जुड़े हैं उसके अंदर, फिर प्रो गर्ल वाले ग्रुप के अंदर, जितनी बात आप में से जितने लोग मौजूद हैं वहां लिख कर डाल सकते हैं, सेम कॉपी कर सकते हैं कि हम इस टूर पर आ रहे हैं, इतने लोगों के साथ आ रहे हैं सर, टूर के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, और हम अपनी टीमों से 2500 बीवी कराएंगे। क्योंकि अभी मैं एक बात कल मेरी और श्रीकांत जी की बात चल रही थी, मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि अभी हमारे पास 6-7 दिन बचे हैं इस महीने के। टुडे इज 24th, तो 7 दिन 8 दिन में जितने लोग इस महीने 2500 बीवी की मैचिंग कर पाएंगे वही नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे, वही अगले महीने जा पाएंगे। अब अगर आपने इस महीने ही कुछ नहीं किया और सोच में विचार में ही रह गए तो फिर हम अगले महीने कैसे जा पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। दूसरी एक बात, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, पूरी तरह खिल चुका है। मैक्सिमम एफर्ट्स लगा दीजिए अगले 4 महीने अपने काम को करने के लिए। फिर चाहे वो दिल्ली का प्रोग्राम हो, फिर चाहे वो आरटीपी हो, फिर चाहे वो कहीं का प्रोग्राम हो, सबसे ज्यादा एनर्जी लगाने का टाइम हो गया। मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, अब इतना शानदार मौसम है 3-4 महीने कहीं कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली। तो अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, ठीक है। मैं भी जिम पर अपने आ गया हूँ, आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और फटाफट से ग्रुप में लिख कर डाल दीजिए कि आप में से कितने लोग, क्योंकि पता है क्या, मीटिंग में बैठे हैं 55 लोग, ग्रुप के अंदर हैं 300 लोग। बहुत सारे सो रहे हैं जो किसी वजह से मीटिंग में नहीं आना चाहते लेकिन टूर करना चाहते हैं, और मेरे नहीं, आपकी टीमों के लोग हैं ये। तो अगर आपकी टीमों के लोगों को, अभी तो बहुत सारे लोग इनमें ऐसे होंगे, आप विश्वास करिए, जिनको यही नहीं पता है कि टूर निकल चुका है और आपने तैयारी भी कर ली है, और बाद में कल को मुझे नहीं आपको बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं था कि टूर निकला हुआ है। तो टूर पर सब लोग आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर साथ में कम से कम साल के 3-4 टूर तो करें। तो अब मैं उसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, और आप भी रेडी हैं, फटाफट से ग्रुप में लिख कर डाल दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते नेचर।